स्वागत है आप सबका हमारे चैनल हॉरर फैक्ट्री पर। आइए कहानी शुरू करते हैं। मलेशिया के इस हाईवे पर जो हुआ वो सुनकर आप सुन्न रह जाएंगे। ये कहानी एक गौरव नाम के लड़के की है। वो हाईवे पर अपनी बाइक से जा रहा था। रोड सन्नाटी होने की वजह से गौरव की बाइक की स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी। रात के करीब 2 बज रहे थे। गौरव को जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना था क्योंकि उसकी मॉम की तबीयत अचानक से बहुत ख़राब हो गई थी। सुनसान सड़क पर गौरव ने देखा एक लड़की जो वाइट कलर की ड्रेस पहने थी और वो धीरे धीरे चलती हुई गौरव की ओर आ रही थी। उसके चलने से ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़खड़ा रही है और ठीक तरह से चल नहीं पा रही। उस लड़की के हवा में लहराते हुए बाल उसके चेहरे को छुपा रहे थे। गौरव उसे देखकर सोच में पड़ गया क्योंकि जहाँ से वो आ रही थी उस जगह से हाईवे ख़त्म होने में अभी 50 किलोमीटर का फासला बाकी था और बीच में कहीं ना कोई घर था ना कोई दुकान। वो लड़की पैदल थी। आखिर वो इतनी दूर पैदल कैसे आ गई थी और वो कहाँ जा रही थी? गौरव ने बाइक रोकने का सोचा। उसने बाइक धीरे करते हुए उस लड़की से पूछा, आप कहाँ जा रही हैं और आप इतनी रात में इस हाईवे पर क्या कर रही हो? क्या आपको कोई मदद चाहिए? उस लड़की ने पूछा, आप कहाँ तक जा रहे हैं? तो गौरव ने कहा, इस हाईवे के ख़त्म होने के कुछ दूर बाद मेरा घर है। आपको कहाँ जाना है? तो वो लड़की बिना कुछ बोले गौरव की बाइक के पीछे बैठ गई और अपने हाथ से उसी तरफ इशारा करा जिधर से वो आ रही थी। गौरव को उस लड़की की खामोशी और उसके उसी तरफ इशारा करना कि जिधर से वो आ रही थी वो कुछ अटपटा सा लगा। लेकिन गौरव ने ही उसे मदद को पूछा था, इसलिए उसने चुपचाप बाइक स्टार्ट की और चल दिया। कुछ देर बाद गौरव की नज़र बाइक के शीशे पर गई। वो लड़की पीछे बैठी तो थी लेकिन उसका सर था ही नहीं। उसके गले से खून बह रहा था जो उसकी वाइट ड्रेस को पूरी तरह से लाल कर चुका था। यह देखकर गौरव ने झटके से बाइक रोकी। गौरव बाइक के पीछे वाली सीट पर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। बहुत हिम्मत करने के बाद गौरव ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। पीछे की सीट बिल्कुल खाली थी। गौरव समझ गया कि उसने अभी एक सरकटी आत्मा को लिफ्ट दी थी। गौरव तेज़ी से बाइक चलाते हुए अपने घर की तरफ जाने लगा। कुछ मिनट बाद हाईवे ख़त्म हुआ। उस हाईवे के ख़त्म होते ही उसने देखा कि एक कब्रिस्तान और वहाँ कई कंकाल पड़े हुए हैं जिसमें इंसानों के और जानवरों के दोनों की हड्डियाँ हैं। गौरव समझ गया वो लड़की इसी कब्रिस्तान में दफन है और वो उसकी आत्मा थी जो हाईवे पर भटक रही थी। आसपास के लोगों से पूछने पर गौरव को पता चला कि एक लड़की का इसी हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उसका सर कट के बहुत दूर गिरा था और तभी से वो लड़की उस हाईवे पर अकेले जाते हुए लोगों को नज़र आती है। क्या आप ऐसी ही और हॉन्टेड हाईवे की स्टोरीज़ जानते हैं तो हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।